सडनली आपके 10 प्रॉब्लम 10 बाधाएं आ गई, समझ में नहीं आ रहा, गोल दिख रहा है, मजा आ रहा है, जाना चाह रहे हो, पहुंचना चाह रहे हो, लेकिन वहां पहुंचने के लिए अब तुम्हारे पास काफी सारी बाधाएं आ गई, समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। कई बार बाधाएं इन द सेंस आपके घर वाले ही प्रॉब्लम दे रहे हैं, आस पड़ोस वाले दे रहे हैं, कुछ स्थितियां ऐसी आ रही जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, होता ना, लेकिन गोल आपका क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक मेंटोर होना चाहिए जो आपको बता सके कि इस बाधा से कैसे निपटना है, इस गोल को कैसे अचीव करना है, कैसे प्राप्त करना है। देखो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें ना जो मेंटोर की बात में बता रहा हूं, जब एक बंदा अगर उस लाइफ को जी के आगे बढ़ गया हो तो उससे जब पूछोगे ना तो आपको सही रास्ता बताएगा, और आपका जो 10 साल वहां पहुंचना रहेगा वहां पे पता चले आप 2 या 3 साल में ही पहुंच जाओगे, क्योंकि उसको पता रहेगा कि कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत है, कहाँ दाएं जाओगे तो गलत होगा, बाएं जाओगे तो गलत होगा, तो वहां पे आपका जो डायरेक्शन होगा ना वो क्लियर हो जाएगा जाने के लिए, है ना। तो कई बार तो क्या होता है बच्चों के साथ ये हो जाता है कि जैसे किसी को पुलिस में तो जाना है, एकदम 100% उसका गोल क्लियर हो जाता है, जैसे मैंने बोला कि आपने आपका ड्रीम है पुलिस में जाना है, ठीक है, अब आपने उसके बारे में लिख दिया बहुत सारा, और फिर वाई मैं पुलिस में क्यों जाना चाहता हूँ, अगर 10 रीजन मिल जाए, 6-5 रीजन भी मिल जाए तो ये आपका गोल हो गया, बन गया आपका गोल। अब इसके लिए कौन सी किताब पढ़ना है, मुझे किस पर्सन से मिलना है, मुझे कौन से यूट्यूब चैनल देखना है, बस दैट्स इट। इसके लिए समझ में आ रहा है, तो ये सारी चीजें होती है। तो आपका गोल कहाँ से निकल के आता है, आपके ड्रीम से, ठीक है। बताऊं कि जो भी गोल आपको अचीव करना है उस पर्पज से ऐसी मूवीज देखो, ऐसे यूट्यूब चैनल देखो, या फिर ऐसी किताबें पढ़ो। इनसे क्या होगा, ये जो सारी चीजें मैंने बताया, इनसे क्या होगा कि जब कोई चीज आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल में अपने गोल से रिलेटेड, मान लो आपने ड्रीम बनाया, ड्रीम से आपका वाई क्लियर हो गया, अब आपका गोल मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको उसमें लगाना DIKW। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो जब आप कोई चीज आपका गोल क्लियर हो गया, मान लो आपको पुलिस में जाना है, डॉक्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है, तो आप उसके वीडियो देख रहे हो, तो वहां से क्या मिल रहा है आपको, वहां से डाटा मिल रहा है, जिसको डेटा बोल सकते हैं, डेटा मिल रहा है ना। इसके बाद वहां उस डेटा से आपको क्या मिल रहा है, मान लो एक किताब पढ़ रहे हो, तो किताब पढ़ो तो उससे क्या मिला, आपके दिमाग में एक डेटा स्टोर हुआ, डेटा स्टोर हुआ जो अभी तक नहीं था। उसके बाद आई मतलब उससे क्या मिला, इंफॉर्मेशन, जानकारी मिली आपको, किस बारे में, आपके गोल से रिलेटेड, समझ में आ रहा है। मान लो आपका गोल तैयार हो गया, आप बुक पढ़ रहे हो उस बारे में, है ना। अब जब बुक को पढ़ा तो उससे क्या मिला आपको, आपके दिमाग को डेटा से क्या मिला, इंफॉर्मेशन से क्या मिलेगा, नॉलेज, और नॉलेज से क्या है, बुद्धि, विजडम। समझ में आ रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि किताब अगर पढ़ो ना तो उसको ऐसा नहीं कि बस पढ़ के निकाल दो, उसको ऐसे नहीं पढ़, उसको ना जब पढ़ना है तो जैसे अपन ने 10 मिनट अगर किताब में पढ़ना हो तो उसके बारे में किताब को पढ़ के उसको सोचो कि इसका मतलब क्या है, और फिर इसके बाद उसको लिखना चालू कर दो अपनी भाषा में। जैसे मान लो कि हम संस्कृत के या फिर हिंदी के कुछ पैराग्राफ नहीं होते तो उसके तो वो मतलब गद्यांश पद्यांश जिसको कहते हैं, तो उसको हम अपनी भाषा में फिर लिखते हैं ना कि इसके कहने का मतलब क्या, वही है, ये वही है ना। तो वहां से हमें क्या मिला, पहले मान लो गद्यांश लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक है, उसको हमने पढ़ा, पढ़ने से क्या हुआ, डेटा से फिर उससे जानकारी मिली, जानकारी से फिर उसमें नॉलेज आया, नॉलेज से फिर हमारी बुद्धिमत्ता, हमारे दिमाग का विकास हुआ, कौशल्य बढ़ा। जी सर, इसके लिए समझ में आ रहा, ठीक है। तो ये होता है जब तुम्हारा गोल तैयार हो जाता है, कोई यूट्यूब चैनल देखते हो या फिर कोई ऐसे पर्सन से मिलते हो जो उस गोल से रिलेटेड तुम्हारी हेल्प कर रहा, या फिर कोई ऐसी किताब पढ़ते हो, तो फिर ये चीजें आपको मिलती है, आपको डेटा मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलता है, और आपसे उसके आपकी बुद्धि का विकास होता है। इसके लिए ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि दुनिया की सबसे पावरफुल जो इम्पोर्टेंट जो टेक्नोलॉजी वो क्या है, सबसे टेक्नोलॉजी, माइंड, वेरी गुड, माइंड। आपके पास एक ऐसा दिमाग है ना जो कुछ भी कर सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है, दिमाग क्या बोल रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ मुझे दो करने के लिए, और जब आप उसको नहीं देते हो सही डायरेक्शन में तो आपको गलत डायरेक्शन में लगा देता है। आपके पास एक ऐसा दिमाग है ना कि आप चाहो तो कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास हमें पता ही नहीं होता
हमें पता नहीं होता कि दिमाग का यूज कैसे करना है। हम चाहते तो हैं बट हमें पता ही नहीं होता। तो आपके पास ना आज के बाद अपने आप को इतना कम मत आंकना। आपके पास एक ऐसा दिमाग है यहाँ पे ना कि कुछ भी अचीव कर सकते हो, बट उसका सही उपयोग कैसे करना है। लोग गोल सेट क्यों नहीं करते, क्या कारण होता है? आगे लोगों को पता ही नहीं होता। हाँ, एक कारण हुआ। दूसरा, लोग अपना गोल सेट क्यों नहीं करते? हाँ सर, उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहती। वेरी गुड, बिल्कुल सही। और सही जा रहा है। क्यों और सर, एक है कि क्योंकि उनका आसपास का ऐसा वातावरण रहता है, ऐसे very वातावरण में वो रहते हैं, सोसाइटी में तो उनको लगता है कि यही जिंदगी है। यही जिंदगी। वेरी गुड। हाँ, बताते चलो और बताते चलो। लोग गोल सेट क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बनाते? नहीं सही जा रहे हो। अभी जितने ने भी जवाब दिया बिल्कुल सही दिया। कॉन्फिडेंस की कमी, नॉलेज की कमी, है ना, फियर, डर लगता है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अपना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। ये सारे कारण हैं जिससे लोग, जैसे पहला कारण हम बोल सकते हैं कि लोगों को पता ही नहीं रहता कि गोल नाम की भी कोई चीज होती है। या फिर जैसे बेबो ने क्या बोला था, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती उसको, या फिर उसको डर रहता है अंदर से कि मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी। इसलिए तो ये सारे कारण जिससे वो गोल सेट नहीं करता। ठीक है, एक ये भी हो सकता है इसके बारे में वो कभी सुने नहीं, पहली बार सुन रहा है ना। इसके बाद आता है नेक्स्ट। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे अंदर तो चीजें बहुत सारी चलती आती है, लेकिन हम उसको ना बोलने से कतराते, डर लगता है कि कहीं मेरे पे हंसे ना, कभी मेरा मजाक ना बनने दो। मजाक क्या फर्क पड़ता है, बनने दो ना। जब भी आप अपना गोल जब लिखोगे, उसको तैयारी में लग जाओगे, तो सबसे पहले मजाक बनाने वाले तुम्हारे अपने ही रहेंगे, परायों को क्या पड़ी। बात बताओ, तुम पराये आदमी, तुमसे क्या लेना देना? सबसे ज्यादा वाट कौन लगाता? अपने वाले ही लगाते, अपने दोस्त यारी लगाते। हमसे सबसे ज्यादा चिढ़ता और जलता कौन है? हमारे अपने वाले दोस्त यारी जलते। तो दुश्मन कौन होते हैं? हमारे अपने ही होते हैं। तो करने दो, एंजॉय करो उसको, डजंट मैटर। हम क्या करते हैं ना, हम दुनिया की बहुत सुनते हैं, कभी अपनी नहीं सुनते। तो जिंदगी भर सुनने के लिए थोड़ी पैदा हुए, कभी अपनी भी सुनो। वो इसने ऐसा कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। और जब आप शिकायत करते तो अपनी सारी शक्तियों को छीड़ कर देते हो। आपके पास फिर वो शक्ति नहीं रह जाती कुछ करने की, क्योंकि आप शिकायत बार बार शिकायत करके ना अपने अंदर के जो पोटेंशियल था, जो एनर्जी थी, उसको वेस्ट कर देते हो सकता था आप वहां पे कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पा रहे। उसका रीजन है क्योंकि जब भी हम शिकायत करते हैं तो हम वहां से टेंशन फ्री हो जाते हैं। फिर हमारे अंदर जो एक क्षमता, एक एनर्जी होती है ना कुछ कर गुजरने की, वो नहीं रह जाती, क्योंकि मैंने बोल दिया बस खत्म। लेकिन जब वो चीज अंदर रहती है ना, देखो बमक एक आग जो लगी रहती है, वो कुछ ना कुछ कर जाता है इंसान से। तो कभी भी शिकायत मत करो, एक्सेप्ट कर लो उसको, क्योंकि जितनी बार शिकायत करोगे आप उतनी बार हार रहे हो, आपको पता नहीं चलता। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लो आपने गोल एक तैयार किया है ना, कि मुझे 5 साल बाद में स्कूल डालना है, मुझे 5 साल बाद ये बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे 5 साल बाद ये करना है, मैं 5 साल अपने आप को उस जगह पे देखना चाहता हूँ। ये आपको गोल एकदम क्लियर हो गया। तो इसके लिए फिर आपको कल से नहीं, आज ही से वो कॉपी किताब, वो सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कौन सा कॉलेज, कौन कल के लिए नहीं यार, कल उनके लिए आता है ना जो आज भी कुछ नहीं किया, तो कल भी यही सोचेंगे। लेकिन जिनको कल करना है, जिनको फ्यूचर 5 साल बाद, मैंने बताया ना फ्यूचर जब नाम हो गया, एक किसान क्या करता है, किसान का जब उसको पता है मेरे ही खेत है, तो टेंशन लेता है क्या? वो जाके उसमें बीज बोता है, सीधे ये करता है, आज पानी गिरो, आज जाके बीज बो जाएगा, वो कल का थोड़ी सोचेगा, क्योंकि खेत को तो आज जरूरत है पानी की और खाद की और जो भी है ना। तो जब तुमने फ्यूचर अगर स्टेट कर दिया, गोल अपना लिख दिया, फिर बस उस पर काम कल से क्यों, आज से करो ना। कल तो जमीन बंजर पड़ जाएगी, आपके सपने खोखले हो जाएंगे, उसको आज जरूरत है, आज एक नया कदम रखने की, कल कोई और कदम रख देगा। इसलिए खेत था, इसमें कैसे एक खेती कर रहा, तुमने ध्यान ही नहीं दिया, तुमने अपने भविष्य में ध्यान ही नहीं दिया, और जब तक आंख खोली तब तक दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी थी और तुम वहीं रह गए थे। इसलिए है ना, तो जब आपको गोल क्लियर हो जाएगा और उसके बाद से जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो फिर देखना चीजें ऑटोमेटिक आपके हिसाब से होने लगेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगी कि वो क्या रहा है।
लेकिन अभी हो क्या रहा है, 36 से चीजें आ रही हैं। आप सही में कुछ ना कुछ करना चाहते हो, बट प्रॉब्लम ये हो रही ना कि आप करना चाहते हो, थोड़ी थोड़ी सी चीजों में आप एकदम से स्ट्रेस ले लेते हो कि मतलब किसी ने बोल दिया, भाई बोलेगा वो उसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज तो आपको बेहतर बना रही है। अगर एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो कितना वो मिट्टी को ये करता है, फिर ये करता है, फिर वो घड़ा जब तैयार होता है कितना अच्छा बन जाता है। सोना जितना आग में तब तक उतना अच्छा वो निकलता है ना। तो इसी प्रकार जब आप अगर कुछ करोगे तो जरूरी है ये चीज होना, जरूरी है। अगर ये नहीं होगा, आपको सारी चीजें ऐसी अगर मान लो बाय मिस्टेक अगर मिल भी गई तो आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे। मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल कभी ऐसा हो जाए, कई बार हम शिकायत करते हैं भगवान से कि भगवान किसी को गरीब किसी को अमीर क्यों बनाया है ना। मैं बोलता हूँ ये गरीब आदमी को 10 लाख रुपए दे दी जाए, वो भी एकदम कुछ भी न रहे, और एक अमीर आदमी को भी 10 लाख, उसका भी कुछ न रहे, किसी कारण से उसका पैसा या रुपया दाम सब चला गया और वो भी जीरो थे। मैं बता रहा हूँ 1 साल के अंदर वो गरीब आदमी 10 लाख रुपए की वैल्यू नहीं करेगा, पता नहीं वही फिर गरीब होते नहीं बन जाएगा और उससे बदतर स्थिति उसकी हो जाएगी। लेकिन जो एक अमीर रहेगा वो 10 से 10 करोड़ रुपए कमा लेगा, क्योंकि उसके पास वो विजडम, वो नॉलेज, वो लोगों से बातचीत करने की कला, कौशल्य सब कुछ था। उसके पास सिर्फ वो पैसे तो नहीं थे। लेकिन एक गरीब के पास वो कभी ऐसे इतना पैसा देखा नहीं, तो क्या करेगा, वो जाके पहले गाड़ी ले आएगा, कपड़े ले आएगा, ये ले आएगा, रोज फालतू की चीजें। लेकिन एक अमीर आदमी उस चीज को जानता है। मैं अब अमीर गरीब को मैं उस चीज से नहीं कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, है ना। क्यों अमीर क्यों कर पा रहा है, अमीर इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके बारे में उसने वैल्यू की थी, उसको जानता है कि पैसों की कदर कैसे करना है। क्योंकि उसने जब अमीर बना था ना तो मेहनत करके बना था, तो वहां तक पहुंचा था। तो अगर क्या हुआ कि किसी कारण से वो फिर गरीब बन गया, तो अगर एक गरीब को, जो एक गरीब सेम रहता है, एक कोई अमीर जो पहले अमीर था गरीब बन गया, और सेम को 10-10 लाख रुपए दे दिया जाए, वो फिर उससे कहीं ज्यादा अमीर बन जाएगा 1 साल के अंदर। लेकिन वो जो गरीब था उससे भी बदतर गरीब बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो गरीब से अमीर बना था ना, उसने इतने सारे उसके कौशल थे कि वो जानता था कि पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, मुझे कौन से कपड़े पहनना है, कौन सी गाड़ी लेना है, कौन सा घर लेना है, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना है, कौन से इंस्टीट्यूट, कौन से लोगों के पास खड़ा होना। एक गरीब इतना नॉलेज लिए नहीं चाहता, तो वो भी 10 लाख रुपए लग के और ये सारी चीजें नॉलेज ले सकता था, लेकिन उसने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसका माइंड पहले से तैयार ही नहीं था कि मेरे पास 10 लाख आएंगे, अचानक मिल गए, उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा। इसीलिए बोला जाता है ग्रेटिट्यूड, जो चीज है आपके पास उसके लिए उसका शुक्रगुजार हो जाओ, तभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी रोज आपके पास आती है। और जब आप उसके लिए लेने के लिए तैयार नहीं रहते तो अपॉर्चुनिटी दूसरे के पास चली जाती है, आप तैयार ही नहीं हो। कभी यूनिवर्स कभी किसी के लिए भेदभाव नहीं किया, आपसे भेदभाव ऐसा मान लेते कि भगवान हमारी सुनता नहीं। आप क्या सुनाते भगवान को, आपने सोचा? आप एक डायरी और पेन लो और रोज सुबह से लेकर शाम तक जो होता है रात में उसको लिखो कि आज सुबह मैं उठा था, उसको मैंने ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, ये किया। और देखना रात में ना तुम्हें अपने आप पे हंसी आएगी, साला मैं ऐसे चल रहा था, मेरे को पता नहीं कि मैंने इसको ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा बोला। सही बता रहा हूँ, हंसी आएगी। 10 दिन देखना, एक अलग इंसान ही बन जाओ, एक अलग इंसान बन जाओ। और एक मजे की बात बताओ, ये टेक्निक काम करती है। अगर तुम्हें वाकई में अगर तुम्हें लग रहा और इस चीजें तुम्हें करनी पड़ेगी, अगर लाइफ में कुछ बनना है ना, तो कुछ तुम्हें ये देखो, भीड़ से अगर अलग दिखना है